अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं जुड़वा ड्रामे के बारे में। ये ड्रामा तो पहले से ज्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग मजे का होता जा रहा है। हर कहानी के अंदर नया ट्विस्ट एक के ऊपर एक से एक। जैसा कि आप लोग देखेंगे, विक्की ने सारा को किडनैप कर लिया है। विक्की सरमद को कॉल करता है कि तुम्हारी महबूबा इस वक्त मेरे कब्जे में है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ इसके साथ। उधर ज़ारा सरमद का फोन सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान कि सारा हैदराबाद क्या करने आई है। खैर, ज़ारा ने सारा को बचाना तो है और इस तरह बचा लिया कि विक्की के होश उड़ गए। विक्की तो खुद को पागल कहते हुए भाग गया। अब ज़ारा सारा को घर लेके आ गई और आएगी और छुपाएगी किस तरह, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। बिल्कुल आगे 3-4 एपिसोड ज़ारा सारा को किस तरह छुपाएगी, बिल्कुल टॉम जेरी लगेगी। घर वालों को तो पागल करके रख देंगी, क्योंकि वो तो कहेंगे ये तो सारा थी, ये तो सारा थी, ये तो सारा थी। लेकिन आपको और मुझे ये तो पता है कि सारा ज़ारा दोनों सगी बहनें हैं। ज़ारा सारा से पूछेगी कि तुम्हें क्या, मसलन सारा उसका मासी पूछेगी और सारा को दिल खोल के बता देगी। सारा बताएगी कि हॉस्पिटल में मेरी माँ मुझे छोड़ के खुद भाग गई थी और फिर बाद में सुनने को मिला है कि माँ खुद मर गई थी, या खुद उसने कोई जहरीली चीज खा ली थी। खैर, मौत तो हो गई मेरी माँ की और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरा बाप हर वक्त मुझे ये ताना देता था कि तुम्हारा भाई कासिम तुम्हारी माँ ने मारा है। नहीं, मेरा भाई कासिम भी मर गया और इल्जाम मेरी माँ के ऊपर लगता है, मेरे बाप की बकौल। सारा ज़ारा से कहेगी कि आप ही बताओ, क्या कोई सगी माँ अपने बेटे को मार सकती है, अपनी सगी औलाद को मार सकती है? माँ माँ होती है, माँ डायन नहीं होती। फिर सारा ये बात कहते हुए रोने लगी और कहती है, हाँ, जो माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल में छोड़ के जा सकती है वो अपने बेटे को भी मार सकती है। ये कोई नई और अनोखी बात नहीं। जो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में छोड़ के जा सकती है वो माँ कुछ भी कर सकती है। ये बात सुन के ज़ारा सारा को समझाएगी और कहेगी, इस तरह मत कहो, कोई माँ मजबूर भी तो हो सकती है, कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। तुम कैसे इतने दावे के साथ बात कर सकती हो कि तुम्हारी माँ वाकई गलत थी? हालात भी गलत होते हैं और कई दफा तो आंखें देखा और कानों सुना भी गलत होता है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ज़ारा इस बात की तह तक तो जरूर जाएगी। अगली एपिसोड में ज़ारा नाना मियाँ के पास आएगी, जहाँ पे नाना और माँ दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं। ज़ारा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी। बस ये ज़ारा का सवाल सुन के ज़ारा की माँ और नाना मियाँ दोनों हैरान परेशान कि इतना मुश्किल सवाल, अब इसका जवाब कैसे दें, क्योंकि कासिम की मौत अभी तक खुद सवाल थी। यकीनी जवाब तो दिया ही नहीं जा सकता था फिलहाल। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, ज़ारा ने सारा को अपने कपड़े दे दिए हैं और खुद ज़ारा वॉशरूम में जाती है और सारा बेडरूम के ऊपर बेड पे बैठी होती है। इतने में मुलाजमा आती है और आके कहती है कि ज़ारा मैडम, नाश्ता ले आऊं आपके लिए, आप बाहर खाना खाने के लिए क्यों नहीं आई? जब मुलाजमा आती है ज़ारा के पास, के बेड के ऊपर ज़ारा तो है नहीं थी, है तो सारी सारा थी। और ज़ारा जल्दी जल्दी वॉशरूम से बाहर आती है और इशारा करती है सारा को कि इसको कहो चली जाए, मैं बाद में आ जाऊंगी नाश्ता के लिए। लेकिन हमारी सारा ज़ारा के इशारे को नहीं समझ सकी। तो सारा ने ज़ारा बनते हुए मुलाजमा से कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? मुलाजमा तो हक्की बकी, क्योंकि मुलाजमा से तो नहीं पूछा जाता कि तुमने नाश्ता कर लिया या नहीं। मुलाजमा कहती है, मैडम बीबी आपके होश तो आप ही ठीक है ना, नाना मियाँ को भेजती हूँ आपके पास, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये नाज़रीन सामीन, जरवा ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही मजेदार होता जा रहा है। आप लोग भी टॉम एंड जेरी एक दफा फिर देखना चाहते